बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज अहमद मुजतबा फ्राम सोना महल तरगांग। आज डेट है 10 अगस्त और मार्केट जब ओपन हुई तो ओपन होकर अब तक तकरीबन एक रेंज में मूव कर रही है। सोना तकरीबन $4330 से लेकर $4350 तक आज की डेट में मूव करता रहा। एक दफ़ा 4314 तक भी आया, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट्स पे इसने इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिया कि रेट्स कम हुए हों या ज़्यादा हुए हों। तो एक रेंज में चल रहा है। जब एक रेंज में चलना शुरू हो जाए तो डोमेस्टिक मार्केट रेट्स नहीं बढ़ाती। तो अभी करंट सोना $4330 पर ऑन्स पे है। चांदी तकरीबन $63.50 पर ऑन्स पे है। अगर डोमेस्टिक मार्केट के हवाले से रेट्स देखे जाएं तो पठूर का रेट 4,45,000 है, पीस का रेट 450 से 452 तक है। डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट रेट्स होते हैं। चांदी की अगर बात करें तो चांदी के रेट्स में आज अच्छा इजाफा देखने को मिला। तकरीबन 71,000 तक PSL की जो 10 तोला की बार है ये सेल आउट हो रही है। किसी जगह पे 70,000 भी रेट है। केजी की बार का रेट 6800 से लेकर 6950 तक आज की डेट में चलता रहा। अब आगे क्या पोजीशन है? आज और कल की डेट में कोई बड़ा डाटा नहीं है। मार्केट तकरीबन इसी रेंज में चलने के चांसेस है। 4270 तक हद अगर नीचे जाती है 4270 तक जा सकती है, इससे नीचे के चांसेस नहीं है। लेकिन 4300 को तोड़ने के भी अभी चांसेस नज़र नहीं आ रहे। लेकिन 4270 तक भी अगर माइनर सी करेक्शन देकर मार्केट नीचे जाती है तो डोमेस्टिक मार्केट में हमारे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के जो रेट्स हैं इन पे कोई इतना ख़ास लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बात करते हैं आगे सोने चांदी की क्या मूव होगी। 12 अगस्त को एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है CPI का डाटा। जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो प्रेडिक्शंस तो गोल्ड सिल्वर की फेवर में डाटा आने की आ रही हैं। और अगर CPI का डाटा और PPI का डाटा ये दोनों गोल्ड सिल्वर की फेवर में आ जाते हैं, सितंबर की FOMC में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। फिर हो सकता है कम करने की बातें शुरू हो जाएं। और एक दफ़ा भी इंटरेस्ट रेट कम होता गया मार्केट को फिर $5,000 तक ले जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट, चाहे सितंबर की FOMC में चाहे आगे जो इसके बाद 3 मीटिंग्स आनी है उसमें एक दफ़ा भी इंटरेस्ट रेट अगर कम किया गया तो सोना हमें $5,000 के करीब देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़े सवालात जो कर रहे होते हैं कि हम फंसे हुए हैं 550 पे सोना लेकर फंसे हुए हैं, तो 550 पे भाई आप सबसे पहले तो कोई कंसल्ट होना चाहिए। आपका एक बंदा होना चाहिए जो आपको बताए, कंसल्टेंट हो जिससे आप कंसल्ट कर सकें कि भाई हम ले लें या ना लें। एक वो भेड़ मंडी लगी हुई होती है ना कि ऊपर जा रहा है बस खरीदते जाएं। तो 550 60 पे जिन्होंने ख़रीदारी की अगर किसी से पूछ कर किया तो फिर उनको पकड़े। लेकिन अगर 5 या 5 10 15 20 की रेंज में ख़रीदारी है, मसले वाली बात नहीं है। बाय सेलिंग का भी मौका मिल सकता है। अभी करेक्शन के चांसेस, कहीं पर बड़ी करेक्शन के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा जो हाई रेट्स पे लेकर बैठे हुए हैं, अगर कहीं पर बड़ी करेक्शन कोई एक्सपेक्टेड हुई तो मैं वहां पर सेलिंग का सिग्नल दे दूंगा। आपने चाहे 550 पे लिया हुआ है चाहे 560 पे लिया हुआ है, आपने सेल करना है, फिर नीचे से ख़रीदारी का मौका आपको मिल जाएगा। तो इससे आपका मार्जिन बन सकता है। ये मैं कुछ वीडियोस पहले भी मैंने इस हवाले से कोई बात की थी, ठीक है। तो लेकिन वो परेशान ना हो, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनकी तो थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह दिसंबर तक रेट्स अच्छे आने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि आगे सोने के हवाले से खबरें जितनी भी हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक नेगेटिव खबर है कि अगर अमेरिका और ईरान का दोबारा से ये मामला थोड़ा फ्रेश होकर दोबारा से ये चलना शुरू हो गया तो फिर सोने चांदी पे प्रेशर आएगा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज 79 तक जा पहुंची है। उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो इनकी डील है वो डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही। अपनाए हरमज़ अभी मुकम्मल तौर पर खुला नहीं है। अपनाए हरमज़ जब मुकम्मल तौर पर खुलेगा तो फौरी इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। वहाँ से ऑयल के जो जहाज़ फंसे हुए हैं या स्लो जा रहे हैं उन्हें निकलने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 1 से 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है।
تو آبنائے ہرمز کو اگر مکمل طور پر کھول دیا جاتا ہے تو کروڈ آئل کی پرائسز نیچے آئیں گی، ڈالر انڈیکس بھی نیچے آئے گا، تو پھر سونے چاندی کو مزید بڑا بوسٹ ملے گا۔ ابھی 79 تک پرائسز کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ بس اسی چکر میں ہے کہ ڈیل کوئی سامنے آ جائے۔ ایران کہتا ہے کہ بھائی ہمارے جتنے یہ معاملات ہیں، ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھی پورا کیا جائے، پلس نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہمارے جتنے مسائل ہیں ان میں امریکہ کوئی بات نہ کرے۔ لیکن امریکہ ایک جگہ پہ پھنسا ہوا ہے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، وہ کہتا ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، باقی امن امان چاہتے ہیں۔ اور پھر امریکہ کے کچھ ٹرمپ کے بیانات یہ بھی آئے ہیں کہ ایران کو ہم معاشی طور پر تھوڑا کمزور اگر کر دیں تو پھر ایران کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی جھنجھٹ میں آ کر سونے کو تو اچھا پمپ ملا ہے کیونکہ ڈیٹا تو اس کی فیور میں بہت اچھے آئے ہیں۔ کروڈ آئل تھوڑا سا اوپر کی طرف گیا ہے جس کی وجہ سے ڈالر انڈیکس میں بھی آپ دیکھیں گے آج کی ڈیٹ میں تھوڑی ایک پازیٹیو موو آئی ہے جو سونے چاندی کے لیے خطرناک ہوتی ہے، لیکن اتنی لمبی چوڑی پازیٹیو موو نہیں آئی جو سونے چاندی کو بہت نیچے کی طرف گرا دے۔ تو سی پی آئی کا ڈیٹا آنا ہے 12 اگست کو، اگر یہ فیور میں آ جاتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے چانسز تو بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ کم ہوتا گیا سونے چاندی کو بالکل پر لگ جائیں گے، اور پر بھی ایسے لگیں گے، ایسا یہ اوپر اڑے گا کہ بندے بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ خریداری کا ٹائم، بالکل خریداری کے ٹائم ہے دی خریداری تو میں پچھلی اگر میری 5-6 ویڈیوز آپ اٹھا کر دیکھیں، بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، اپنی خریداریاں پوری رکھیں، سونے اور چاندی میں آ جائیں، فل باٹم کی تلاش یا بڑی بڑی کریکشنز کی تلاش میں نہ رہا کریں۔ سونا کریکشن بھی دیتا ہے لیکن کریکشن دے کر واپس اپنی پوزیشن پہ واپس بھی آ جاتا ہے، تو تھوڑا سا دھیان سے کام کریں گے، فوکس سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔